दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स डिजिटल पर। दोस्तों नाउन के सिलेक्शन नंबर 7 में आपको हम बताएंगे कि सीनरी पर, पोट्री पर, मशीनरी पर, कैटल पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो उसे मैं कैसे सेकंडों में हल करूँगा, कैसे बताऊँगा किसका आंसर यही है। इसके पहले आपको हम कलेक्टिव नाउन का 3 पार्ट दे चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ तक आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो आपको बताया है कि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, वाला वाली, ठीक है ना, जिसे मैं समूह अच्छा संज्ञा कहता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसके बार आप फिर से देख लीजिए कि देयर वेयर नो फर्नीचर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ए में कैसी एरर है, क्योंकि देयर के साथ वाज का प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर। देखिए कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपको बताया है कलेक्टिव मतलब होता है वाला वाली। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है वाला वाली, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखिए संडे पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे पूछा है यहाँ पे द डॉट डॉट इज़ वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे भरना है, क्या भरना है। तो आपको हम एक रूल बताए थे, क्या बताए थे कि सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, पोट्री का पोट्रीज नहीं होता है, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है, ठीक ना, कैटल का कैटल्स नहीं होता है। ये सब बताए थे आपको, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आपको पीछे बताए थे, इसको जरूर देख लीजिएगा। जब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, सभी वीडियो को देखेंगे, तो आपको जरा से भी कहीं पर डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, दिया है सैनरी ऑफ कश्मीर। यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर का थोड़ी होगा। अपॉस्ट्रोफी एस मतलब होता है काकी के। और यहाँ पे दिया दूसरा सैनरी कश्मीर, मतलब यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है सैनरी ऑफ कश्मीर, चौथा कह रहा है सैनरी ऑफ द कश्मीर। अब ये भी नहीं होगा, क्यों। चौथा हो सकता था लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं किसी प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है ना। 20% आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। 20% बहुत खास के लिए आता है, बताया है कहाँ कहाँ आता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सैनरी ऑफ कश्मीर। क्लियर। चलिए देखिए अब सैनरी से जो संबंधित क्वेश्चन है तीसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है द सैनरीज अराउंड देयर आर नॉट ब्यूटीफुल। अब इसमें बताइए क्या कर दें जिससे ये क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन ये भी है। तो भैया आपको कैसे करना है एग्जाम में जानते हैं, पहले आपको खोजना है कौन सा इसमें से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि सैनरी का सैनरीज नहीं होता है, ये रूल है। और सी भी नहीं होगा, क्योंकि सैनरी का सैनरीज नहीं होता है। बच्चा बी वाला, ये आपको क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो सैनरीज है ना, ये हटेगा पूरा, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर। जो ये सब सैनरी है, पोट्री है, ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए देखिए वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर आता है इसके साथ। चलिए देखिए अब हम देखते हैं पोट्री से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, कह रहा है वी इंजॉय द डॉट डॉट ऑफ किड्स। बताइए इसमें क्या होगा। इसमें भैया ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए। बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं पोट्री का पोट्रीज नहीं होता है, पोट्री का पोट्रीज नहीं होता है, इसलिए बी वाला कट गया और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं पोट्री से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का है ही लाइक्स डॉट डॉट पोट्री। अब इसमें बताइए भरना है आपको, क्या भरना है, ए वाला बी वाला, क्या भर दे जिससे क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। आप कहेंगे सर बी वाला क्यों नहीं भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं भरा जाएगा क्योंकि कह रहा कि वह पसंद करता है कविताओं को। किसकी कविता को, किसकी कविता को पसंद करता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ पे दोनों में लगा है, इसमें सिंगल लगा है। इसका मतलब पहले समझिए आप, जब इस टाइप से हो कबीर एंड मीरा केवल लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो, इसका मतलब होता है कि एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट हैं, ठीक ना, एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग लगा हो अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। क्लियर। तो वह पसंद करता है कबीर और मीरा दोनों की कविता को, यानी दोनों की कविता मतलब दोनों की कविता क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जब अलग अलग है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि अपॉस्ट्रोफी एस दोनों में लगा है तो ये इसका मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब केवल एक में लगा हो, बीच में एन लगा हो, इसका मतलब होता है कि जब दोनों एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो, केवल लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा ऑल द वर्क्स इंक्लूडिंग डॉट डॉट ऑफ दिस ऑथर आर प्रेजवर्थी। देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो भरा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं पोट्री का पोट्रीज नहीं होता है। दूसरा पोट्री आर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पोट्री क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं होगा पोट्री के साथ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सी वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर पीस लिखा गया है ये क्या है, कॉमन सिंगुलर नाउन है। वो आपको बताए हैं कॉमन नाउन में कि यदि कोई कॉमन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ 100% एक आर्टिकल आता है, ठीक ना। इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आई लव कबीर एंड मीरा पोट्री वेरी मच। अब देखिए ये भी इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताइए
ये क्या है, इरर पार्ट है, ठीक ना। इसको हटाकर क्या कर दें जिससे ये सही हो जाए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, सी वाला होगा। क्या होगा, सी वाला। ए और बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि मैं ये कबीर और मीरा क्या दोनों अलग अलग हैं, तो इनकी जो पोट्री होगी अलग अलग होगी। क्लियर। जब पोट्री अलग अलग होगी, आप जानते हैं जब अलग अलग दोनों होते हैं तो जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है दोनों में लगता है, यहाँ पे एक ही में लगा है, यहाँ भी एक ही में लगा है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस टाइप क्वेश्चन देखिए आपको दूसरा मिला था ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लव किड्स पोट्री। अब ये भी क्या है, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, सी वाला होगा। आप कहेंगे सर ए बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ए वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि पोट्री का पोट्रीज नहीं होता है, इसलिए ए वाला नहीं होगा। दूसरा द पोट्री ऑफ किड्स, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा है, तो किड्स का थोड़ी होगा, अपॉस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, काकी के, इसलिए ये वाला नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी होगा, किड्स पोट्री वाला। ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आई स्पेंट नियरली 4.5 years एट हारो ऑफ विच 3 वेयर इन द आर्मी क्लास नो एरर। इसमें कहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाफ का आगे ए नहीं लगा है। आप कहेंगे सर ए क्यों लगेगा, आपको बताए हैं कि यदि सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उसके पहले 100% आर्टिकल आता है। क्या आता है, आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल नहीं लगा इसलिए क्या एरर है। ये क्वेश्चन देखो सीडीएस की एग्जाम में आया है 2010 में, ठीक ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं कि मशीनरी पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक। तो कहा है पहला क्वेश्चन, मशीनरी ब्रिंग कंफर्ट इन ह्यूमन लाइफ। बताइए ये भी क्या इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा नहीं होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बताए हैं मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। बचा ए वाला, ये आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिस कंप्यूटर इज मेड ऑफ क्वालिटेटिव मशीनरीज। अब इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, बी और सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी का आगे ए नहीं होगा और मशीनरी का आगे दा नहीं होगा। दा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोई खास नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसके आगे दा नहीं लगेगा और इसके भी आगे भी ए भी नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है द आइटम्स आई लाइक द मोस्ट वेयर द रोज वुड कवरिंग एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइंड नो एरर। तो इतना कोई पढ़ेगा थोड़ी, यदि इतना आप पढ़ेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक ना। आपको एग्जाम में टाइम की बचत करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या ऐसा कोई वर्ड है, कॉन्सेप्ट वाला है जिससे आप देख के बता सकते हैं, तो एक बार जल्दी से आप देख लेंगे, ठीक ना। देखेंगे भैया फर्नीचर, तो आपको बताएं फर्नीचर का फर्नीचर से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, एरर है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल होगा फर्नीचर। क्लियर। चलिए देखिए आपको हम इसके पहले बता चुके थे कि कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार होता है, जिसमें से पहला आपको बता चुके थे फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। अब आपको बताऊंगा दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बाद बताऊंगा आपको थर्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए लिखा गया क्रिएटेड बाय सेम थिंग, यानी सेम प्रकार की वस्तुएं हैं तो उससे मिलकर एक बन जाएगा क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और या आर्टिकल इन ए ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप में क्या हो जाता है, आर्टिकल आ जाता है। क्लियर। कह रहा है कि नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगा, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में यस या यस नहीं लगता है कि मैं यस या यस लगा के इसको क्या कर दूं, प्लूरल बना दूं, तो गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम आपको बताऊंगा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है ना। तो भैया देखिए इसके अंतर्गत आते हैं पुलिस, क्या पुलिस जो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। पब्लिक, पीपल, प्लेजेंट्री, फ्लॉक, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, कैटल, ये सब क्या आते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जो वर्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वह प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहा द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग। बताओ इसमें क्या होगा, कहेंगे भैया ए वाला होगा, बी वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पुलिस क्या है, एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन है जो कि प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इज नहीं आर होगा, इसलिए बी वाला गलत है। कहा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। इसमें भी इज वाला नहीं होगा, आर वाला होगा। क्लियर। आप बताए हैं कि जो वर्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वह प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल। चलिए अब हम देखते हैं कि कैटल पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है एरर पार्ट में। देखिए जो कैटल है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। देखिए कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है मवेशी। मवेशी मतलब क्या होता है, जानवरों का समूह। क्लियर। जो कैटल है यह क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, और आपको बताए हैं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन में ना तो यस लगाते हैं ना ही ईएस लगाते हैं, अर्थात यदि कैटल का कैटल्स कर दिया जाएगा तो वह गलत हो जाएगा। क्लियर।
देखिए यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन कैटल संबंधित लिखे गए हैं, आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा या तो गलती कहाँ पर करेगा, या तो कैटल को कैटल्स करेगा या तो वर्ब में गलती करता है, अक्सर यही पे गलती करेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, कैटल्स किया है, तो आपको बताएं कैटल का कैटल्स नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एरर है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या है, कैटल है। अब कैटल को देख रहे हैं, कैटल सही है, इसके साथ वर्ब क्या लगा है, इज। कैटल क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल साथ ही वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल, इसलिए इज नहीं आर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कैटल्स, तुरंत आप मारेंगे ए वाले में क्या है, एरर है, क्योंकि कैटल का कैटल से नहीं होता है। क्लियर। दूसरा देखिए चौथे में यहाँ भी लिखा है क्या, कैटल्स, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कैटल का कैटल से नहीं होता है। पाँचवा देखिए यहाँ पे कैटल है, कैटल साथ वर्ब क्या लगाया है, वाज, तो जब कैटल प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, इसलिए यहाँ पे वेयर होगा, वाज नहीं होगा। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में टोटल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट जो वर्ड बता रहे हैं जिससे आपका आंसर हो जाएगा, उसको खोजना है कि इसमें कहाँ पे है, ठीक ना, उसको उससे संबंधित जो वर्ब है उन दोनों को चेक करना है। अक्सर यहाँ पे गलती मिलती है, ठीक ना, एरर पार्ट में। तो आप देखिएगा, आप देख रहे हैं कहीं पे कैटल है तो कैटल यहाँ पे है, देखो कैटल नहीं कैटल से लिखा है, तो कैटल का कैटल से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के किस पार्ट में एरर है। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बी वाले पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैटल के साथ क्राउड नहीं होता है, कैटल के साथ क्राउड नहीं होता है, हीड आता है। क्या आता है, हीड आता है। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, जब लोगों की भीड़ हो तो वहाँ पर क्राउड का यूज करते हैं। क्लियर। जब जानवरों का समूह हो तो वहाँ पे हीड का यूज करते हैं, हीड आप कैटल करते हैं, ना कि क्राउड आप कैटल करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए कैटल का कैटल से नहीं किया है, अर्थात ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आप गलती है, ए वाले में। क्यों, क्योंकि आप बताएं कैटल का कैटल से नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ए वाले में एरर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कैटल से लिखा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, यहाँ भी क्या है, कैटल से, अर्थात ए वाले में क्या है, एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ए वाले पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि देखिए कैटल के साथ इज नहीं आता है, आर आता है। क्यों, क्योंकि जो कैटल है प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहाँ पे क्या करना है, क्या भरना है, क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का रहा 12, द डॉट डॉट आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें देखिएगा, इसमें बी वाला, सी वाला, डी वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए वाला भरा जाएगा। अब ये तीनों क्यों नहीं भरा जाएगा, रीजन होता है ना, तो आपको रीजन जानना है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे। देखिएगा, ए कैटल इसलिए नहीं होगा क्योंकि द क्या है, आर्टिकल है, ए क्या है, आर्टिकल है, और अंग्रेजी की दुनिया में बताएं कोई भी आर्टिकल 2 बार नहीं आ सकता है, दोनों आर्टिकल है इसलिए नहीं आएगा। और यहाँ जो द है ये भी आर्टिकल है, द कैटल नहीं होगा, 2 बार द नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। और कैटल का कैटल से नहीं होता है, अर्थात क्या होगा, ए वाला होगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। करा कि एट वन टाइम डॉट डॉट सफर्ड फ्रॉम ए डिसीज। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सबसे पहले देखिएगा कौन सा नहीं भरा जाएगा, तो भैया कैटल का कैटल से नहीं होता है, कैटल का कैटल से नहीं होता है, अर्थात ये दोनों नहीं होगा, तो ए वाला बी वाला कट गया। अब बचा क्या आपका, सी वाला, मेनी कैटल, ये तो हो जाएगा। ओके ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है डॉट डॉट वेरी यूजफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए यहाँ पे आपको भरना है जो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से क्या भरना है जिससे ये क्या हो, सेंटेंस सही हो। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या नहीं भरा जाएगा, करने का तरीका यही है। देखिए आपको पता है कैटल का कैटल से नहीं होता है, तो यहाँ भी कैटल से, यहाँ भी कैटल से, इसलिए आपका सी और डी वाला नहीं होगा, बचा ए और बी वाला। अब ए वाला क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए कैटल के बाद वर्ब आता है जो कि वर्ब इसमें है नहीं, इसलिए ये भी कट गया। अच्छा बी वाला, तो बी वाला यहाँ पे भरा जाएगा। बी वाला क्या है, द स्ट्रा ऑफ ऑल द कैटल आर। क्लियर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मीडो। अब देखिए जो क्वेश्चन ये है क्या है, इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। इम्प्रूवमेंट मतलब बताएं आपको, इसमें एरर पार्ट है। अब कहाँ पर एरर है उसको हटा करके क्या भर दें जिससे क्या हो जाए, सेंटेंस सही हो जाए, यही होता है इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा नहीं होगा। तो कैटल्स यहाँ पे है, ये नहीं होगा, और यहाँ पे कैटल इज है और कैटल आर है। तो आप बताएं कैटल के साथ इज नहीं आता है, आर आता है, इसलिए ये वाला कट गया, ये वाला आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भरा जाएगा। क्लियर। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अर्थात ये भी क्या, देखिए इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी कैटल आर। अब हैज क्यों नहीं होगा, हैव क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कैटल के साथ क्या हैज तो नहीं होगा क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके। हैव नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट में चला जाता है,
समझ आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फ्यू कैटल्स आर वेंडरिंग इन द फील्ड। इसमें क्या होगा, लिटिल कैटल वाज, फ्यू कैटल वेयर, फ्यू कैटल्स वेयर, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इसका करने का तरीका क्या है आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें से क्या नहीं होगा, तो भैया जानते हैं कैटल साथ वाज नहीं आता है, तो ये अलग कट गया, क्लियर। और कैटल्स नहीं होता है, ओके, तो ये भी कट गया, बचा क्या बी वाला। देखिए कैटल के साथ क्या लगाया है, बेयर लगाया है, ओके, तो इसलिए आपको बी वाला यहाँ पे हो जाएगा। समझा है कि नहीं। अब देखिएगा आपको हम आगे बताएंगे वर्ब में कि ए फ्यू क्या होता है, द फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है, ए लिटिल क्या होता है, द लिटिल क्या होता है, लिटिल क्या होता है। इन सब में डिफरेंट होता है, क्या होता है। देखिए आप बस इतना जानते हैं कि लिटिल माने क्या होता है, छोटा होता है, तो भैया लिटिल माने क्या होता है, छोटा के साथ साथ थोड़ा भी होता है, यानी कम, ओके। जैसे कोई एक आया किसी में एक्सीडेंट कर दिया, जैसे कोई एक आया और किसी दूसरे में क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो वो क्या बोला, आई एम ए लिटिल सॉरी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि नॉट सॉरी, या अर्थात कल मिलोगे तो कल फिट हो दूंगा। समझा है कि नहीं। तो आपको इन सब के बारे में आगे नेक्स्ट बताएंगे डिटेल से, एकदम टेंशन मत लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल द कैटल्स ऑफ माइन इज टेकन टू द फील्ड एवरी डे। अर्थात देखिए जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, इम्प्रूवमेंट वाला है। देखिए इसमें क्या नहीं होगा, सबसे पहले आप जानते हैं कैटल का कैटल से नहीं होता है, ये कट गया, कैटल का कैटल से नहीं होता है, ए भी कट गया, बचा क्या बी वाला। देखिए कैटल होता है और कैटल साथ क्या आता है, आर आता है, अर्थात बी वाला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जो आपको यहाँ पे एक हेडिंग मिल रहा है थर्ड कलेक्टिव नाउन, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ओके। तो चलिए एक बार आप पीछे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें यहाँ से चला है स्क्रीनशॉट, आप फटाफट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।